वेलकम एसपी स्मार्ट मेगा रिवीजन प्रोग्राम। आज हम डिस्कस करेंगे बोर्ड का 224 पेपर। ठीक है, बोर्ड का इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इरेशनल। बच्चे इरेशनल नंबर वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और रिपीटिंग होते हैं। तो देखो यहाँ पे रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा है, 0.020220 दिस इज इरेशनल नंबर। तो ये क्या होगा, हमारा इरेशनल नंबर होगा। अब सेकंड एमसीक्यू बोल रहा है सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 2x² माइनस 8x प्लस 6। जैसा कि आपको पता है जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या हमारा -8 और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 2। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास -b अपॉन a। तो -b क्या हमारे पास -8 अपॉन 2। तो आंसर इज 4। तो आंसर इज क्या आएगा 4। थर्ड है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 9 एंड 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। तो हमें बताना है कोइंसिडेंट, पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग। तो आपको पता है जब तीनों इक्वल हो यानी कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो तो ये हमारे क्या होते हैं, कोइंसिडेंट पॉइंट्स होते हैं। अब फोर्थ पार्ट बोल रहा है 35th टर्म ऑफ एम AP 21 18 15 इज। तो हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास फर्स्ट टर्म दी गई है 21, सेकेंड टर्म दी गई है 18। इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो हमें डिफरेंस मिल जाएगा। डिफरेंस मिलने के बाद n हमें 35 दिया तो हमारे पास फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें वैल्यू फीड करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा, आंसर इज -81। फिफ्थ है cot 30 इज इक्वल टू। तो आपको पता है cot 30 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है और tan 60 की वैल्यू भी √3 होती है। तो इक्वल क्या होगा, cot 30 इक्वल टू cot ऑफ tan ऑफ 60। अब आपको पता है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस इज कॉल्ड। x एक्सिस से हमें ऊपर की तरफ जाना है तो पॉइंट क्या होते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ऑर्डिनेट। तो ऑप्शन इज ऑर्डिनेट। HCF ऑफ 7 एंड 28 कैसे निकालते हैं, HCF 7 इंटू 1 और 28 इक्वल टू 7 इंटू 4 इंटू 1। तो कॉमन फैक्टर क्या बन जाएगा 7। तो आंसर इज 7। द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो इज 0.85। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट विल नॉट रेन टुमारो। तो फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू 1। तो नॉट इवेंट निकालना है तो हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो यही निकाला गया। तो 0.15। तो आंसर इज नन ऑफ दीज। यहाँ पे 0.15 है ही नहीं है तो नन ऑफ दीज आएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 πr²h। आपका आंसर आ गया। अब आपका डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 2 √6x प्लस 2। डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो यहाँ वैल्यू फीड करेंगे। देखो b हमारे पास क्या होगा, a हमारे पास 3, b हमारे पास 2 √6, c आपके पास क्या होगा 2। तो वैल्यू फीड कर दो b² माइनस 4ac। तो आंसर इज 0। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 171 इज, तो ये इसकी वैल्यू क्या आती है हमारे पास, ये 7 इंटू 11। तो आंसर इज फॉल्स। आंसर इज फॉल्स। तो सम ऑफ फर्स्ट 51 पॉजिटिव इंटीजर, सम निकालना है फर्स्ट 50 पॉजिटिव इंटीजर्स का। तो अगर आपके पास a1 है, b2 है, a2 तो हमारे पास 2 है तो डिफरेंस निकल जाएगा। n आपके पास 51 है तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे सम निकालने का। तो आंसर इज 1326। अब है -0.5 कैन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो बच्चे जब भी माइनस होता है तो कभी प्रोबेबिलिटी हमारी माइनस नहीं होती है, या लेस देन 0 होती है या लेस देन 1 या इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो आंसर इज फॉल्स। तो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। नंबर ऑफ द टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल इज 2। राइट फार्मूला फॉर सम टू n टर्म्स ऑफ एन AP। तो Sn इक्वल टू n/2 ट्वाइस ऑफ a n-1 इंटू d। राइट द फॉर्मूला ऑफ एन राइट द सम ऑफ एन AP निकाल दिया हमने। तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2। तो ये क्या होगा, ट्रू। आंसर क्या आएगा हमारा, ट्रू है। ठीक है।
द वैल्यू ऑफ कॉस ए एक्सीड टू 1, कॉस 0 हमारे पास क्या होता है 1, तो कॉस 90 क्या होता है 0, तो वैल्यू एक्सीड नहीं होती है, डिक्रीज होती है, तो आंसर इज फॉल्स। ठीक है, आंसर इज फॉल्स। तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। मीन निकालने का फॉर्मूला आपके पास क्या है, कैलकुलेट मीन ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन निकालें 2 + 3 + 5, प्राइम नंबर कौन से होते हैं जो अपने ही टेबल में आते हैं, तो उनका सम करेंगे और डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे। ठीक है, तो क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। तो मीन ही दिया हुआ, मीडियन दिया, मॉड निकालना, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस मॉड। ठीक है, इसमें वैल्यू फीड करो, आपका आंसर निकल जाएगा। अब सेक्शन बी की तरफ चलते हैं हम। सेक्शन बी में क्या बोला गया है, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है 3x - 5x बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये हमारे पास दो इक्वेशन दी गई हैं, हमने कंसीडर की कौन सी वैल्यू 9x - 2y = 7, तो 9x इक्वल टू क्या आएगा 7 + 2y, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। जब x की वैल्यू निकल जाएगी वो वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट में, आपकी y निकल जाएगी। ये क्वेश्चन किया हुआ है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, तो 3 × 2y + 7/9 - 4 - y - 4, तो इसको सिंप्लीफाई किया हमने, y की वैल्यू निकली हमारे पास -5/13, तो x भी आ गया हमारे पास, तो y की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास x निकल जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आई हमारे पास 9/13, तो x = 9/13 एंड y = -5/13। फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट निकालने हमें। अब हमें 2x² + x - 1, यहाँ पे आपके पास दो फॉर्मूले होते हैं, डिस्क्रिमिनेंट का भी यूज कर सकते हैं या फैक्टराइजेशन का, बट यहाँ लिखा नहीं गया, हाँ यहाँ लिखा हुआ है फैक्टराइजेशन मेथड, तो हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड कैसे यूज होते हैं, इस टर्म को इसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आ रहा है, तो हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और प्लस माइनस करें तो 1 आए। तो 4 × 3 क्या होता है 12, 4 - 3 क्या होता है 1, तो यहाँ हमने ले लिया 4x - 3x, तो यहाँ से कॉमन ले लिया, ये आपका आंसर रूट निकल गई, x = -2 और x = 3/2। अब हमारे पास आता है गिवन सीकेंट थीटा = 13/12, कंसीडर राइट ट्राइंगल ले ली हमने, सीकेंट थीटा = 13/12 - AC/BC, लेट कॉमन रेशियो क्या आ जाएगी 13/k इन राइट ट्राइंगल ABC बाय यूजिंग AC² = AB² + BC², ये आ जाएगा। तो AC की वैल्यू क्या हमारे पास 13k और BC की वैल्यू हमारे पास है ये। ठीक है, तो 13k - 12k = AB², यहाँ से हमने निकाल दिया AB की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, अब AB = क्या आया ±√this, तो AB = 5k, तो sin θ अपॉन cos θ = tan निकालेंगे, sin θ होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, AB/AC 5/13 आ जाएगा, cos θ 12/13 आ जाएगा, tan θ परपेंडिकुलर बाय बेस होता है 5/12, cosec θ = हाइपोटेन्यूज बाय बेस, ये निकल गया आप लोगों का। उस तरह cot θ भी निकाल दिया हमने। अब चलते हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr3, पाई की वैल्यू 22/7 ली, r 3 पर मल्टीप्लाई करेंगे 88/7 × 9, ये वैल्यू निकल जाएगी आपकी 113.4 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो कर्व सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला 2πRh, 2 × 22/7 × 2 × 7, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिए गए, हमें पॉइंट दिया p की वैल्यू दी है 2, -3 और q 10y, y निकालना है हमें। हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, p और q कर दिया, 2, -3 कर दिए, ले लिए q की जगह 10 और y ले लिया, तो p q यूनिट डिस्टेंस कितना दिया 10, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, p q = √x² - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, तो p q निकल जाएगा, यहाँ से p q 10 होगा, ये वैल्यू आ जाएगी, स्केलिंग बोथ साइड करेंगे, तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल जाएगी y की। इक्वेशन बन गई y² + 6y - 27, यहाँ से हमने फैक्टराइजेशन वाला मेथड कंसेप्ट यूज किया, यहाँ से y की वैल्यू आई 3 और y की वैल्यू -9, तो केस फर्स्ट ले लेंगे, एक जगह y की वैल्यू 3 पुट करेंगे और दूसरी जगह हम y की वैल्यू -9 करेंगे। ठीक है, ये था। चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दी है ABC, लेट A = दिस, B = दिस, पॉइंट दे दिए, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया, AB की वैल्यू निकाली हमने, फिर हमने BC की वैल्यू निकाली x2 - x1 करके, फिर हमने क्या किया AB = BC आ गया, तो हम बोल सकते हैं ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल।
फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोस निकालने के सम ऑफ जीरोस दिए गए हैं हमें √2 और 1/3, हमें इक्वेशन लिखनी है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, k इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो k एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरोस क्या होगा √2x और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा 1/3। यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x स्क्वायर बन जाएगा, 3 √2x आ जाएगा और 1 आ जाएगा। 3 हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा k के साथ, तो k हमारा क्या है, रेशो कांस्टेंट ले लिया। तो इक्वेशन क्या बनी हमारे पास, 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1, ये हमारी आ गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब चलते हैं 27th क्वेश्चन में, सेक्शन सी। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a -2, 2, b 2, 8 इन 4 इक्वल पार्ट्स। तो ये एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने, a p q r और b ले लिए पॉइंट, a भी दी है b भी दी है। तो हमने क्या किया, a p x y 2 ले लिया, m1 is to m2 इक्वल टू 1/1:3। तो x की वैल्यू क्या होगी, x1 m2 प्लस x2 m1 अपॉन m1। तो ले लिया हमने, x की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, ये हमारी रेशो x आ गया। अब y की वैल्यू निकालेंगे, y भी ऐसे नहीं है, y1 m2 प्लस y2 m1 प्लस m2 निकल गया, यहाँ से y की वैल्यू निकल गई। तो पॉइंट हमारे आगे p, -1 7/2। तो सिमिलरली m1 is to m2 आ गया 1:1। तो यहाँ से हमने q की वैल्यू निकली x1 प्लस x2 y1 प्लस y2, यहाँ से हमारे q के पॉइंट भी आ गए 0,5। सिमिलरली a r के पॉइंट लेने हैं हमें, अब r भी वैसे निकालेंगे, m1 is to m2 3:1 रेशो आ जाएगी, x1 m2 प्लस x2 m1 प्लस m2। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी। तो y की वैल्यू ऐसे निकालेंगे, y1 m2 प्लस y2 m1 प्लस m2। ये सेक्शन फॉर्मूला यूज किया, यहाँ से हमारी क्या निकली, y की वैल्यू। तो r भी मिल गया हमें यहाँ से, r इक्वल टू 1,13/2। ठीक है, अब चलते हैं 28 क्वेश्चन में। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट हुज सर्कमफ्रेंस इज 22। क्वाड्रेंट निकालने का फॉर्मूला, सर्कमफ्रेंस हमें दिया 2πr, यहाँ से हमारा r निकल जाएगा। क्वाड्रेंट निकालने का फॉर्मूला होता है θ/360 × πr²। ठीक है, सेक्टर एंगल हमारे पास 90 हो जाएगा। ठीक है, तो θ/360 × πr²। तो ये आपका आंसर आ गया 77/8 सेंटीमीटर²। अब आ गया, प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स हैव ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब ए सर्कल एंड सबटेंडेड सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, 180 डिग्री। हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया और हमें क्वाड्रिलेटर ड्रॉ कर दी यहाँ पे। ठीक है, तो उसका गिवन ABCD से क्वाड्रिलेटर सब्सक्राइब ए सर्कल विद सेंटर O टू प्रूव एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल AOD प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। जॉइंट कंस्ट्रक्शन कर दी हमने, OP, OQ और OR ड्रॉ कर दिया। प्रूव करना है, वी नो दैट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। AP इक्वल टू क्या दिया हुआ है, AP इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है AP इक्वल टू AS इन ट्राइंगल PO एंड SOA। तो हमने यहाँ कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट यूज किया, AP इक्वल टू AS प्रूव्ड अबव, AO इक्वल टू AO कॉमन, OP इक्वल टू OS। ठीक है, OP इक्वल टू, दिस इज OS एंड दिस इज P। ठीक है, OP इक्वल टू OS। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंसी रेडियस ऑफ सर्कल होगा, तो ये ट्राइंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा। सिमिलरली एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 भी होंगे, और 4 इक्वल टू 5, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7। इन सब का सम करेंगे तो 360 आता है। तो 360 के बाद क्या होगा, जो हमारे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 था, हम सबको कंपेयर किया, ट्वाइस बन जाएंगे। ट्वाइस ऑफ एंगल 1 एंगल 2 एंगल 5 360 हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 5 प्लस एंगल 3। तो एंगल AOB इक्वल टू प्लस एंगल COD 180 डिग्री आ गया। सिमिलरली एंगल 8 प्लस एंगल 7, एंगल 3 प्लस एंगल 4 360 हुआ। तो एंगल AOD प्लस एंगल BOC 180 डिग्री हेंस प्रूव हो गया। ये 29th क्वेश्चन था। अब चलते हैं, टू टेंजेंट TP एंड TQ आर ड्रॉन इन सर्कल विद सेंटर O एंड एक्सटर्नल पॉइंट T। बच्चों ये एग्जांपल दी गई है, एंगल PTQ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। तो यानी कि हमें ये एंगल प्रूव करना है, कौन सा, PTQ। ये एंगल किसके इक्वल प्रूव करना है, OPQ, ये वाला। यानी कि हमें एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 प्रूव करना है। तो हमें पास ये गिवन दिया गया है, टेंजेंट TP एंड TQ आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट T एंड टचेस द सर्कल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, टू प्रूव एंगल PTQ इक्वल टू दिस, प्रूफ OP is a radius, OP is radius and TP is a tangent. We know that tangent drawn from external point is perpendicular to the radius of a circle. तो एंगल OPT, एंगल OPT यानी कि ये पूरा एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री आ गया। सिमिलरली एंगल 1 प्लस एंगल 4 किसके इक्वल होंगे, ये एंगल 4
90 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली एंगल 1 इक्वल टू किसके इक्वल होगा 90 माइनस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, देख लो यहाँ पे ये एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3, ठीक है, ट्रायंगल बन रही है, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज किया तो 90 एंगल 1 किसके इक्वल है 90 माइनस 4 है, तो TP इक्वल टू TQ टेंजेंट ड्रॉन हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 होंगे, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 180 डिग्री ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू दिस। तो एंगल 1 की जगह क्या पुट किया 90 माइनस एंगल 4, ठीक है, ये आ गई वैल्यू आपके पास, ये 180 माइनस एंगल 4 प्लस एंगल 2, तो एंगल 2 किसके इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ एंगल 4, तो ये किसके इक्वल होगा 4 किसके इक्वल था एंगल OPQ। ये था आपकी एग्जाम्पल प्रूफ, हमने ऑलरेडी एग्जाम्पल पढ़ी हुई है ये। अब 30th क्वेश्चन करेंगे। 30th क्वेश्चन बोल रहा है E इज ए पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस्ड इन ए पैरेललोग्राम ABCD एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F शो दैट ABE सिमिलर ट्राइंगल CEF। अब ये हमारे पास एक डायग्राम दी गई है, हमें क्या करना है CFB इक्वल टू ABE, ठीक है, ये वाला ABE इक्वल टू CFB, ठीक है। तो ABCD is a parallelogram, E is the midpoint of the side AD produced by a parallelogram ABCD is a this। तो ABF and similar triangle CFB in triangle ABF and CF congruency का कंसेप्ट यूज करेंगे। सिमिलर एंगल A इक्वल टू एंगल C ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम CB इक्वल टू AE, तो AEB क्या है सिमिलर ट्राइंगल है, तो हेंस प्रूव हो गया ये। अब चलते हैं 31st क्वेश्चन। द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O सच दैट AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। ABCD इज ए ट्रेपेजियम, ये एक ट्रेपेजियम दी गई है। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल डायगोनल AD एंड BC इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। ABCD इज ए ट्रेपेजियम। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ पैरेललोग्राम, ड्रॉ ए पैरेलल लाइन CD OE, ड्रॉ OE पैरेलल CD। प्रूफ OE पैरेलल CD बाय कंस्ट्रक्शन, यहां से हमने ड्रॉ की OE पैरेलल CD, ठीक है। AE अपॉन DE इक्वल टू AO अपॉन DO यूजिंग BPT थ्योरम की हमने। AO अपॉन BO क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया और CO अपॉन DO गिवन दिया हुआ हमें ये AO अपॉन CO और BO अपॉन DO। इनको BO को मैं यहां ले गया और CO को मैंने यहां लिख दिया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AE अपॉन DE इक्वल टू AO अपॉन CO, तो OE पैरेलल AP फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AB पैरेलल CD ABCD इज ए ट्रेपेजियम, हेंस प्रूव। अब दिया गया है प्रूव दैट 6 प्लस रूट 2 इज इररेशनल। इररेशनल क्या बताना है मुझे, ये क्या बताना है इररेशनल, कैसे करेंगे, हमने कर दिया लेट 6 प्लस रूट 2 इज ए रैशनल नंबर अज्यूम कर रहे हैं, देयर एग्जिस्ट कोप्राइम नंबर A एंड B। तो 6 प्लस रूट 2 इक्वल टू A बाई B, रूट 2 इक्वल टू A बाई B माइनस 6, A एंड B आर इंटीजर्स, AB माइनस 6 इंटीजर्स, रूट 2 इज इरेशनल, बट रूट 2 इज इरेशनल, 6 प्लस 2 इज ए irrational number, A and B are not prime number, hence proved। चलते हैं 33 पे। A and AB consist of 50 terms which third term is 12 and the last term is 1. Find the 29 term। A3 12 हो गया, A50 हमें 106 दिया हुआ है, हमारे पास फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 D इक्वल टू ए एन। यहाँ पुट करेंगे, A हमें पता नहीं है, n तो पता है, 3 माइनस 1 12 आ जाएगा, A प्लस 2D इक्वल टू 12 आ गया। अब 50 टर्म क्या दी हुई है, A सेकंड टर्म लेंगे, n 50 है, A पता नहीं है, D पता नहीं है, तो 50 माइनस 1 कितना होगा 49 हो जाएगा, 106। ये दो इक्वेशंस बन जाएंगी, इन दोनों को इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हम यहाँ से A और A काट देंगे सेम, तो D की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में, वहाँ से हमारा A निकल जाएगा। तो हमने कौन सी टर्म निकालनी थी 29, तब इसमें A हमने जो फाइंड किया, D भी हमने फाइंड किया, n हमारा 29 होगा, पुट कर दो, यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी 64। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ, पहला मल्टीपल 8 होगा, दूसरा 16 होगा और 24 अप टू सो ऑन। तो A की वैल्यू हमारे पास 8 है, D इक्वल टू 16 माइनस 8 आ गया, n हमारे पास 15 होगा। तो जितने भी 15 मल्टीपल आने n की वैल्यू हमारे पास है, उनका सम निकालना है। Sn इक्वल टू n बाई 2 ट्वाइस ऑफ A प्लस n माइनस 1 इंटू D। यहाँ वैल्यू पुट करो, A भी है n भी है, यहाँ से आपके S15 निकल जाएगा। One card is drawn for 12 and 52 cards. Find the probability getting a face card. फेस कार्ड कितने होते हैं, देखो जैसे किंग फेस कार्ड होता है जिसमें फेस बने होते हैं, क्वीन होता है और जैक होता है, ठीक है। कितने कितने होते हैं 4 4 4, ठीक है। कितने कार्ड हो जाएंगे हमारे पास
12 फेस कार्ड्स होंगे, कितने में से 52 में से, तो 3/15 आ जाएगा। उसके बाद बोला स्पेड, स्पेड कितने होंगे टोटल, हर एक कार्ड में एक स्पेड होता है, तो टोटल कार्ड हमारे पास कितने होते हैं 13, तो 13 स्पेड होंगे 13/52। अब चलते हैं सेक्शन डी में, 35 क्वेश्चन है ये। ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेक 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो आपको पता टोटल डिस्टेंस कितना दिया है 480, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी दी है x किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना दिया डिस्टेंस अपॉन स्पीड t1 कितना 480 अपॉन x। इफ द स्पीड इज डिक्रीज बाय 8 किलोमीटर, न्यू स्पीड कितनी होगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, टाइम दिया हुआ हमें डिस्टेंस अपॉन टाइम, t2 की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से 480 अपॉन x माइनस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है t2 माइनस t1, तो डिफरेंस की बात कर रहे हैं, किसके इक्वल है 3, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से हमारी निकल जाएगी इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन हमारी बनी x² माइनस 8x इक्वल टू 1280। तो आपको पता है इसको और इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है, 1 है यहाँ पे, और मल्टीप्लाई करने का 32 इंटू 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। जैसे हमने स्प्लिट द मिडिल टर्म की थी, तो वहाँ से हम ऐसी वैल्यू निकाल सकते हैं फैक्टराइज करके। तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी निकली 40 किलोमीटर, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला kx के तो सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा, कंपेयरिंग विद जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a हमारे पास k, b हमारा x का कोएफिशिएंट होगा 2k और c हमारे पास 6 होगा। इट हैज बीन इक्वल रूट्स d इक्वल टू 0, b² माइनस 4ac हो जाएगा, यहाँ से हमारी k की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। k की वैल्यू इक्वल टू 6 होगी, 0 रिजेक्ट हो जाएगा। चलो इसके आगे 36 क्वेश्चन हमारे पास, 36 क्वेश्चन बोल रहा है सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 एंड बेस डायमीटर 24 व्हिच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर, फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास दिया गया ये, हमने डायग्राम ड्रॉ कर दी है, सिलेंडर दिया गया है, एक हमारे 60 सेंटीमीटर उसके ऊपर सरमाउंट का मतलब हो गया ऊपर रेस्ट कर रहा है, तो 8 सेंटीमीटर दिया और 220 दिया और 24 दिया। फॉर लार्जर सिलेंडर कितना है 220 और रेडियस कितना है 24/2 हो जाएगा। स्मॉलर का कितना है 60 हाइट दिया, रेडियस 8 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ पोल किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर। तो हमारे पास फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr(h1), πr1(h1) प्लस πr2(h2) का स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे सारी, आपके पास सब कुछ है। पाई की वैल्यू 3.14 लेंगे, r1 भी है, r2 भी है, h1 भी है और h2 भी है, वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। तो डेंसिटी क्या होती है, वेट होता है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे वेट के साथ, तो आपकी डेंसिटी निकल जाएगी। अब इसके बाद बोल रहा है फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 24 सेंटीमीटर 1.4 centimeter conical cavity of same height and same diameter is hollow out, find the total surface area of remaining solid to the nearest centimeter square, ठीक है। ये आ गया आपका फॉर सिलेंडर पोर्शन दिया हुआ है, हाइट ऑफ सिलेंडर 2.4 सेंटीमीटर, रेडियस 1.4 सेंटीमीटर, 0.7 आ गया। फॉर कॉनिकल पोर्शन रेडियस दिया हुआ, हाइट दी हुई है, स्लांट हाइट दिया r² प्लस h² का फॉर्मूला लगा के हमने निकाल दी वैल्यू स्लांट हाइट की। उसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया प्लस सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया कौन एरिया उसका, तो 2πrh, πrn और πr² होता है। सब वैल्यू है, h भी है आपके पास, l भी है और r भी है। तो पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे, फीड करेंगे, यहाँ वैल्यू निकलती है 17.6, अप्रॉक्स आता है 18। 37th क्वेश्चन हमारे पास, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई फ्रॉम 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, टॉप ऑफ कवर टावर इज 60 मीटर एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। तो हमारे पास हाइट ऑफ टावर दी गई है h और 60 डिग्री दिया हुआ है और 45 डिग्री दिया और 7 मीटर दिया हुआ हाइट। तो आपको पता है कैसे सॉल्व करना है इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हम करेंगे h की वैल्यू निकालेंगे। h हमें टोटल दिया हुआ है, इसको लेट कर 7 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ से हम बेस मिल जाएगा, हमें क्या मिलेगा बेस। कैसे निकालेंगे, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 7 होगा और यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ 45 इक्वल टू 7 अपॉन BC। तो BC की वैल्यू कितनी होगी, BC होगा हमारे पास 7 होगा हमारे पास, ठीक है। जब 7 होगा ये भी हमारा क्या आ जाएगा 7, तो यहाँ से निकाल सकते हैं हम वैल्यूज, ठीक है। अब चलते हैं आगे, इवेल्युएट दिया गया है 5 cos स्क्वायर की वैल्यू दी है, आपको पता है cos स्क्वायर 60 1/2 होता है, सीकेंड स्क्वायर 30 2/√3 होता है, tan 45 1 होता है।
तो साइन 30 1/2 होता है और √3 होता है। यहाँ वैल्यू फीड करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 2, 4, 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1/1, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3 2/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से हम फीड करेंगे वैल्यू, ये आपका आंसर निकलेगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 प्लस 3/4। सिंप्लीफाई किया, ये वैल्यू आ गई 7/12। ठीक है, जो आपका बोल रहे थे ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ बिल्डिंग वाला, ये क्वेश्चन है। हाइट दी गई है 60 45 10 45 1 होता है AB/C, तो BC के लिए मैंने बोला 7 निकली, तो BC इक्वल टू AF हो जाएगा। ऊपर वाली ट्राइंगल लेंगे, ये वाली ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, ये वाली ट्राइंगल, ठीक है, ये वाली ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। उसके बाद √3 होगा tan 60 AB/D H 7 √3 इक्वल टू DE, तो AB इक्वल टू CE, ऐड कर दो वैल्यू 7 √3 प्लस 1 आ जाएगा। ये था आपका। आगे चलते हैं और क्वेश्चन, साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर क्यूब थीटा होता है। टेकिंग LHS ले लिया हमने, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थी, ये किसके इक्वल होगा, साइन थीटा कॉमन ले लिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बन गया और कॉस लग 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan थीटा आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये दो वैल्यूज कट जाएंगी, सेम बन गया, tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा LHS इक्वल टू RHS। 39th क्वेश्चन है ये हमारा। 39th क्वेश्चन, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट साइड AB एंड AC ऑफ ABC एंड DE रिस्पेक्टिवली एंड ए पैरेलल टू BC, AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC। हमने ट्राइंगल ले ली, ABC इज ए ट्राइंगल, लाइन इंटरसेक्ट एंड E इज ए पैरेलल टू BC। टू प्रूव AD अपॉन AB इक्वल टू AF अपॉन AE इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल BC गिवन दिया बाय यूजिंग BPT, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, DB upon AD equal to EC upon AF. On adding 1 to both side, DB upon AD plus 1, EC upon AE plus 1, DB plus AD upon AD, EC plus AE निकल जाएगा ये। तो AB upon AD equal to AC upon AC और AD upon AB equal to AE upon, hence proof। ये हो गया प्रूफ। अब आपका क्वेश्चन आता है वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, बजट ट्राइंगल का क्वेश्चन है। कॉस ए शैडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड द सेम टाइम ए टावर कॉस ए शैडो ऑफ 28 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो एक दो शेडो दे दिए, एंगल सेम होगा, AB 6 है, BC 4 है। तो एज रेज ऑफ सम ऑफ ऑल बोथ पोल्स एंड टॉवर ऑफ इक्वल एंगल्स, एंगल ACB इक्वल टू एंगल PR इन ट्राइंगल ABC। कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे, इसमें कॉन्ग्रुएंट हो गया, सिमिलर हो गया, AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR, कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। 6 अपॉन PQ इक्वल टू 4/28, यहाँ से PQ निकल जाएगा 42 हाइट ऑफ टावर। बच्चे लास्ट क्वेश्चन है, इफ द मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, सबसे आसान क्वेश्चन, पहले इसकी CF निकालेंगे और मीडियन हमें गिवन दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। 0 10 20 20 30 दिया हुआ है, 5 फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसे निकालते हैं, ये 5 है, 5 प्लस x हो जाएगा, 20 प्लस 5 25 प्लस x चलते जाएंगे सारी वैल्यूज। मीडियन 28.5 दिया हुआ गिवन, मीडियन L इक्वल टू n/2 CF इंटू h/L, तो मीडियन 28, L हमारा 20 आ जाएगा, n/2 60/2 हो जाएगा, CF हमारा 5 प्लस x क्यों होगा, क्योंकि मीडियन हमारा 28.5 दिया हुआ है, टोटल 60 है। 60 की वैल्यू कहाँ लाई करेगी, 60 और 30 यहाँ कहीं लाई करेगी, इसलिए हमने ये ले लिया 20। ठीक है, क्योंकि हमें x पता नहीं है, बढ़ेगी ना वैल्यू, यहाँ पे 40 है और 25 प्लस x की वैल्यू कुछ होगी, 25 प्लस x कुछ वैल्यू बढ़ेगी, तो यहाँ 30 भी दिया, यही वैल्यू लाई करेगी, इसलिए हमने CF क्या किया इंडिकेट 5 प्लस x। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल दी, x इक्वल टू 8 होगा और y इक्वल टू 7 होगा। ये था आपका 2024 का पेपर, बच्चे सॉल्व करके समझा भी दिया और इसको ओवरव्यू भी दे दिया आपको। थैंक यू क्लास।